Z Kids. ये कहानी है मोहन की, एक गरीब मगर नेक दिल किसान जो दूसरों की मदद में अपना सब कुछ लुटा देता है, लेकिन बदले में कभी शिकायत नहीं करता। भैया जी, आपकी बैलगाड़ी का पहिया फंस गया था, मैंने निकाल दिया है। अरे मोहन, तू ना हो तो गांव कैसे चले? मोहन अपनी बहन के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी बहन उससे कहती है, भैया, तुम दूसरों के लिए इतना क्यों करते हो? कभी अपने बारे में भी सोचो। जब अपने कम हो तो दूसरों को ही अपना मान लेना चाहिए। उसी गांव में बालकिशन नाम का एक दयालु बूढ़ा रहता था। तेरे जैसे लड़के अब कहाँ होते बेटा? नहीं काका, अच्छे लोग भी होते हैं। हर गांव में एक मोहन होता है और एक श्याम सुंदर भी, चालाक, लालची और सत्ता का भूखा। श्याम सुंदर मोहन की जमीन हड़पना चाहता था। वो अपने लड़के से कहता है, मोहन की जमीन पंचायत के नाम पर ले लो, नकली दस्तावेज बनाओ, फिर वहां मंडी बनवाएंगे। और जो विरोध करे उसे चोर बना दो। रमा को गांव वालों से सरपंच की चाल का पता चलता है। वो घबराकर कहती है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है, मुझे मोहन को तुरंत बताना होगा। भैया, सरपंच जी आपकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? न्याय के लिए पंचायत जाऊंगा, अगर मैंने गलत नहीं किया तो डर कैसा? अगले दिन मोहन को पंचायत में बुलाया जाता है, जहां पर श्याम सुंदर पहले से ही मौजूद होता है। मोहन जैसे ही पंचायत में पहुंचा, श्याम सुंदर ने एक नई चाल चली। इस बार बात जमीन की नहीं बल्कि इज्जत की थी। मैं तो चुप था, लेकिन अब नहीं रह सकता। कल रात मेरी कोठी से गहने और पैसे चोरी हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि ये काम मोहन ने किया है। क्या मोहन ने चोरी की? अरे ये तो बहुत शरीफ लगता था। पंच बिना कुछ सुने ही मोहन को दोषी करार दे देते हैं। पंचो, मेरे भैया को मत बदनाम करो, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। सच कहने वालों की आवाज अक्सर डूब जाती है, पर सच्चाई नहीं मरती। जिस गांव में वो पला बढ़ा, जहां हर कोने में उसकी मेहनत की छाप थी, आज उसी गांव ने बिना सुने उसे दोषी ठहरा दिया। दिल टूट चुका था और आंखों में सिर्फ बेबसी थी। मोहन चुपचाप थके कदमों से वहां से चला गया। हारकर मोहन गांव छोड़ देता है, लेकिन नियति उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां उसका भाग्य उसे पुकारता है। चलते चलते मोहन एक मंदिर के पास पहुंचता है। वहां पर उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन उन्हें सारी बात बताता है। साधु बाबा मोहन की सारी बात ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर गहरी शांति और समझदारी झलक रही थी। बेटा, ये चिराग ले जा, ये अंधकार में सच का उजाला करेगा। पर याद रख, इसका उपयोग तभी करना जब तुझे लगे कि कोई तेरा नहीं। मुझे किसी सहारे की नहीं, बस सच्चाई की जरूरत है। मोहन लौटता है, पर अब पहले जैसा नहीं। अब उसके पास है सच का चिराग। भैया, आप वापस आ गए? हाँ, और अब किसी की जमीन, किसी की इज्जत छीनी नहीं जाएगी। तभी वहां पर बालकिशन काका आते हैं और मोहन से कहते हैं, बेटा, आगे का क्या सोचा है? अब क्या करेगा तू? अब ये चिराग बताएगा किसका चेहरा झूठ में ढका है। अगले दिन मोहन ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया और पंचों से गांव की चौपाल में पंचायत बुलाने की गुजारिश की। अब वो चुप नहीं रहने वाला था। सच्चाई को सामने लाने का समय आ गया था। धीरे धीरे गांव के सारे लोग पंचायत स्थल पर इकट्ठा होने लगे। देखो देखो, मोहन आया है। जैसे ही पंचायत शुरू होती है,
चिराग से एक तेज रोशनी निकलती है और वहां रखे सारे दस्तावेज अपने आप जल जाते हैं। ये क्या हो रहा है? कागज जल गए? उसी रोशनी के साथ गांव वालों की आंखों के सामने सारी पुरानी घटनाएं चलने लगी, जैसे किसी ने समय को पीछे मोड़ दिया हो। पिताजी, ये चिराग सच दिखा रहा है। सच सामने आता है और गांव की आत्मा जागती है। हमने मोहन को गलत समझा। वो तो सच्चा इंसान है। पंचायत फैसला सुनाती है, श्याम सुंदर को मुखिया पद से हटाया जाए। मोहन भैया, माफ कर दो। हाँ, मैंने माफ किया, पर दोबारा किसी के साथ ऐसा मत करना। सच्चाई के रास्ते पर चलने में देर लगती है, पर मंजिल मिलती जरूर है। मोहन अब गांव का नया मुखिया है, लेकिन जीवन अब भी उतना ही सरल और सच्चा है। भैया, अब माँ पिताजी की आत्मा जरूर खुश होगी। मैं बस यही चाहता हूँ, गांव में अब कोई और मोहन बेइज्जत न हो। अब इस चिराग को गांव के मंदिर में रख दो, ताकि जो भी सच की तलाश करे वो अंधेरे में न भटके। सच का चिराग बुझाया जा सकता है, पर उसकी रोशनी कभी बंद नहीं होती। Bye bye.